मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैब, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आज आपके साथ में LLB फर्स्ट ईयर के हिंदू लॉ में अडॉप्शन और मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व आपसे कंडीशंस ऑफ अडॉप्शन के बारे में बात हुई थी। आज अपन कॉन्सिक्वेंसेस या एक कि इफ़ेक्ट ऑफ अडॉप्शन के सेक्शन 12 अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 12 में है कि दत्तक ग्रहण की क्या परिणाम होते हैं। इसमें कि जब किसी बच्चे का दत्तक में दिया जाता है तो वह बालक किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा जिससे कि यदि वह अपने जन्म के परिवार में रहता तो भी विवाह नहीं कर सकता। तो एक तो ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस में या इफ़ेक्ट्स में। दूसरा है कि जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी दत्तक बालक में उससे पूर्व जब उसको लिया नहीं गया था उससे पूर्व ही यदि कोई उसमें वेस्टेड हो गई है तो वह संपत्ति उसकी स्वयं की संपत्ति मानी जाएगी। तो एक बार यदि ये कहें कि उसकी पास में कोई प्रॉपर्टी उसके वेस्टेड या उसके नाम से कर दी गई है या उसके नाम से रजिस्ट्री करा दी गई है तो वो प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी, चाहे वो दूसरे परिवार में आ गया हो या दत्तक में ले लिया गया हो तो भी वो प्रॉपर्टी उस बच्चे की ही मानी जाएगी। और जो संपदा किसी व्यक्ति में दत्तक ग्रहण से पूर्व है जो वेस्टेड हो गई है तो बालक को किसी व्यक्ति को उस संपदा से कोई उसको निर्हित नहीं किया जाएगा या ये कहें कि उसको डिस्क्वालीफाइड या उसको हटाया नहीं जा सकता, ये बात है। अब अपन इसमें एक केस के बारे में बात करते हैं। श्रीमती गंगाबाई वर्सेज जोगेश्वर यादव, जिसमें ये न्यायालय द्वारा ये 2011 में बताया है कि अनावश्यक पक्षकार की अनुपस्थिति में पिता का नाम काटने और अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने के संबंध में कोई डिक्री पारित करना विधिक रूप से संभव नहीं है। अब आगे अपन सेक्शन 13 के बारे में देखेंगे, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 13 के बारे में, जिसमें है राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। मतलब दत्तक ग्रहीता जनकों का अपनी संपत्ति के वहन का अधिकार। यदि किसी दत्तक ग्रहीता माता या पिता को जो शक्ति अपनी संपत्ति को अपने जीवन काल में विल से स्थानांतरण करना तो उससे प्रतिकूल करार के अधीन रहते हुए वह दत्तक ग्रहण से वंचित नहीं हो जाते। मतलब ये हो गया कि दत्तक ले लिया है यदि किसी व्यक्ति ने तो उसमें ये नहीं कि दत्तक जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चे को दत्तक लिया है उनके जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं उनमें उसी के जो राइट्स हैं वो पूर्व की भांति बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि लेने के बाद में वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को विल में नहीं दे सकते, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उनके जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो बने रहेंगे और उसमें किसी प्रकार से कोई भी ना कोई एडवर्स या कहें कि उसमें किसी प्रकार से भी कोई रोक नहीं रहेगी या फिर ये कहें कि वो प्रतिबंधित नहीं होंगे। अब अपन सेक्शन 14 के बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द अडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। कुछ अवस्था में दत्तक ग्रहीता माता की अवधारणा है। तो ये है कि जिस बच्चे को दत्तक लिया गया है
तो वो लेने वाले व्यक्ति की पत्नी है, वो उस बच्चे की दत्तक ग्रहीता माता कहलाएगी। दूसरी बात है कि दत्तक ग्रहण एक से अधिक पत्नियों की सहमति से किया गया है। मतलब किसी व्यक्ति की 1955 से पहले यदि उनकी मैरिज हुई है और वो यदि वो दत्तक ले रहे हैं, वो बच्चा नहीं है उनके, तो वो और उनकी एक से अधिक पत्नियां हैं, तो वो ये है कि एक से अधिक पत्नियों की सहमति से किया गया है, तो वहाँ उसमें से सबसे पूर्व विवाहित, मतलब जिससे उस व्यक्ति ने पूर्व में विवाह किया था, तो वो उस बच्चे की माता कहलाएगी। और अन्य जो सौतेली माताएं समझी जाएंगी, तो ये भी है कि इसके में व्यवस्था की गई है। और सेक्शन 14 की अपन बात करेंगे, धारा 14 में जो ये बता रखा है कुछ मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द अडॉप्टिव मदर, तो ये 14 की हो गई। उसी में यदि आगे बात करें तो अपन ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि या तो बैचलर है या विडोर है, विधुर है, और किसी बच्चे को वो गोद लेता है, और वहाँ ऐसी कोई पत्नी जिससे कि अडॉप्शन के बाद या दत्तक लेने के बाद वो विवाह करता है, तो वह बालक की या बच्चे की जो है, जिस महिला से वो विवाह करता है, वो उसकी स्टेप मदर या सौतेली माता कहलाएगी। इसका मतलब होगा कि यदि कोई व्यक्ति जो कि बैचलर है, कुंवारा है या फिर विधुर है, उसके द्वारा यदि किसी बच्चे को गोद लिया जाता है और उसके उपरांत बच्चे को गोद लेने के बाद यदि वो विवाह करता है, तो जिस महिला से वो विवाह करता है, वो महिला उस बच्चे की सौतेली माता कहलाएगी। आगे इसी धारा में है कि जहाँ विधवा या अविवाहित नारी, मतलब ये कहें कि जहाँ कोई विडो है या अनमैरिड वीमन किसी बच्चे को गोद लेती है, तो वहाँ वह जब वह विवाह कर लेती है, बाद में गोद लेने के बाद यदि विवाह करती है, तो जिससे वह विवाह करती है वो पुरुष उस बच्चे का स्टेप फादर या सौतेला पिता कहलाएगा। तो ये धारा 14 में है कि जिन कोई व्यक्ति जो कि बाद में विवाह करता है, पहले बच्चे को गोद लेता है, पुरुष है, और यदि वो मतलब ये कहें कि वो विधुर है या कुंवारा है, तो उसके बाद जिस महिला से वो विवाह करता है, वो महिला उस बच्चे की सौतेली माता कहलाती है। और दूसरी बात ये भी है कि यदि कोई अविवाहित महिला है या विधवा है और वो किसी बच्चे को गोद ले लेती है, और गोद लेने के बाद वो कोई विवाह करती है, तो विवाह करने के पश्चात उस पुरुष और उस बच्चे का जो रिलेशन रहेगा, वो सौतेले पिता के रूप में उस व्यक्ति को उसका सौतेला पिता कहलाएगा या स्टेप फादर कहलाएगा। अब सेक्शन 15 की बात करें अपन कि वैलिड अडॉप्शन नोट टू बी कैंसिल्ड, मतलब जो एक बार गोद ले लिया है और वो वैलिड है, मान्य है, तो उसका किसी प्रकार से भी खंडन नहीं किया जाएगा। जो कोई दत्तक ग्रहण मान्यता ले लेता है मान्यता के रूप में, तो वह दत्तक ग्रहीता माता या पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसको खंडित नहीं किया जा सकता वह और न ही दत्तक बालक अपने हैसियत को छोड़कर या जिस परिवार में वो चला गया है, तो वो स्वयं के जन्म के परिवार में वापस नहीं आ सकता। तो ये हो गया ना, एक बार दत्तक हो गया, इसका मतलब वो हमेशा के लिए दत्तक कहलाएगा, अडॉप्शन में कहलाएगा। तो लेने वाले भी उसको वापस नहीं कर सकते, और उस बालक की इच्छा पर भी वो बालक वापस अपने पूर्व परिवार में नहीं जा सकता। ये सेक्शन 15 की
में बताया गया।